इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी भौतिक जगत हम देखते हैं सामने, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्थिर है। इस दुनिया में एक ही ऐसी चीज़ है जो बदल नहीं रही है, वो है बदलाव। भौतिक दुनिया में आप किसी भी चीज़ को शाश्वत नहीं बना सकते। जैसे हमारे शरीर में प्रकृति हर पल बदलाव कर रही है, इसलिए हम जिंदा हैं। जिसने भी बदलाव को रोकने की कोशिश की है वो हमेशा दुखी रहा। तो जिस अवस्था में आप हो, क्या उस अवस्था का आप आनंद ले रहे हो? जो भी जानकारी आपके आचरण में क्या लाती है, बदलाव लाती है, उस जानकारी को शिक्षण कहते हैं। अगर हमारे आजू बाजू जो दुनिया है वो अगर अच्छी है तो लोग अच्छे हैं, बदल रहे हैं, खुद में बदलाव कर रहे हैं। अगर दुनिया आपकी अच्छी नहीं है तो लोग खुद में बदलाव नहीं कर रहे। जीवन हम जिस दुनिया में जीते हैं उस दुनिया को बेहतर करने के लिए शुरुआत अपने आप से करनी हो। तरह खुद को संघर्ष में डालना जानबूझकर, तभी खुद में बदलाव होगा। शुरू करो। अगर आप खुद को चुनौतियां नहीं दोगे तो आप एक कमजोर समाज का एक घटक बनोगे कि जो आपके आजू बाजू में जो परिस्थितियां हैं वो आपको अगर बदले, उसके पहले आप आपकी परिस्थिति को बदल दो। दोस्तों, हर माहौल में खुद को ढालने की आपको क्षमता आनी चाहिए, हर माहौल में। तो आप कभी भी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करोगे। जो भी इंसान शिकायत करता है ना, वो बदलाव का विरोध करता है। हमेशा याद रखिए कि हम कम से कम बदलाव की शुरुआत अपने आप से करें। पहले हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए जो जरूरी चीज़ें है उसमें बदलाव लाए। फिर हमारा मन स्वस्थ रहे, इसके लिए हम बदलाव लाए। फिर हमारा जो भाव है वो स्वस्थ रहे। फिर हमारा परिवार स्वस्थ रहे। फिर हमारा गांव स्वस्थ रहे। फिर हमारे आजू बाजू में हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त वो स्वस्थ बने। ऐसे अगर हम कोशिश करेंगे तो एक दिन ये दुनिया भी स्वस्थ हो जाए। दोस्तों, अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, कहावत है, देयर इज नथिंग परमनंट, ओनली चेंज इज परमनंट। या भौतिक सृष्टीमध्ये काहीही शाश्वत नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ शाश्वत है, वो है बदलाव। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी भौतिक जगत हम देखते हैं सामने, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्थिर है। जिस धरती पर हम बसे हैं वो खुद हजारों किलोमीटर की स्पीड से घूम रही है। वो खुद के साथ सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रही है। और सिर्फ सूरज नहीं घूम रहा है, तो सूरज अपनी पूरे सौर मंडल को लेके पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। सिर्फ ये आकाशगंगा नहीं घूम रही, तो वो पूरे आकाशगंगाओं को लेकर साथ में घूम कर रही है। तो यहां पर हर चीज बदल रही है। और इस बदलती दुनिया में हम स्थिर रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी शक्ति कम ना हो, हमारी सुंदरता कम ना हो, हमारी युवा अवस्था ना चली जाए। हम उसे रोकना चाहते हैं। हम पैसे को रोकना चाहते, हम ताकत को रोकना चाहते, हम सुंदरता को रोकना चाहते, हम यौवन को रोकना चाहते। जो भी हमें सुकून दे रही है, हर चीज़ को हम रोकना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति तो हर पल बह रही है। एक नदी के प्रवाह के भांति ये प्रकृति हर वक्त हर पल बदल रही है। अगर आपके पास में ज़्यादा फ्रेम कैप्चर करने वाला कैमरा हो तो आप उसमें होने वाला सूक्ष्म बदलाव भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप ज़मीन पर रख दो या किसी मेज पर रख दो और उसे वहीं पर आप कुछ दिन के लिए ऐसे ही रखने दो, वो अपने आप चिपक जाती है। कौन खींचता है उसको? धीरे धीरे वो जिससे जुड़ी है उससे एकरूप होने की कोशिश करती है। तो बदलाव निरंतर हो रहा है। चेंज इज परमानेंट।
इस दुनिया में एक ही ऐसी चीज़ है जो बदल नहीं रही है, वो है बदलाव। वो हर वक्त हो रहा है, लेकिन इस बदलती दुनिया में इंसान को शाश्वत चाहिए, जो कि असंभव है। भौतिक दुनिया में आप किसी भी चीज़ को शाश्वत नहीं बना सकते, वो चिरंजीव नहीं है, क्योंकि उसका गुण ही बदलाव है। या तो वो एनर्जी को पा रहा है या तो एनर्जी को खो रहा है। हमारा शरीर 100 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है। हर कोशिका कुछ दिन पहले पैदा हुई और कुछ दिन बाद मरने वाली है। आपको जो शरीर दिख रहा है वो 3 महीने पहले का है। 3 महीने में पूरा शरीर बदल जाता है। हर कोशिका जन्म लेती है और मरती है, और ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। कभी कभी हमारे हाथ मैले भी नहीं होते, फिर भी हम ऐसा करेंगे ना तो वहाँ पे पूरे मैल जमा हो जाता है। वो मैल नहीं रहता, आपकी मरी हुई कोशिकाओं का स्तर होता है। जो मरी हुई कोशिकाएं हैं वो निकलती रहती है, उत्सर्जित होती रहती है। कुछ पेशाब के माध्यम से, आपके पसीने के माध्यम से, विष्ठा के माध्यम से आप अपने शरीर के अंदर के सब कोशिकाएं जो मरी हुई अंदर की होती है वो भी साफ होती रहती और नई पैदा होती रहती। तो ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। जैसे हमारे शरीर में प्रकृति हर पल बदलाव कर रही है, इसलिए हम जिंदा है। अगर कोशिकाओं का पैदा होना और मर जाना बंद हो गया, रुक गया, तो हम खत्म हो जाएंगे। हमारे आजू बाजू में जो प्रकृति है, जो संसार हमने बनाया है, उसमें हमें स्थिरता क्यों चाहिए? उसमें भी बदलाव की जरूरत है, और आज मनुष्य बदलाव को रोकना चाहता है। जिसने भी बदलाव को रोकने की कोशिश की है वो हमेशा दुखी रहा है। छोटे बच्चों को पूछो, वो बोलते हैं हम बड़े कब होंगे। जो बड़े हो गए उनको पूछो, वो बोलते हैं हमें नौकरी कब मिलेगी। जो नौकरी मिली है उनको पूछो, बोले मेरी शादी कब होगी। जिसकी शादी हो गई उसको पूछो, वो बोलता है मुझे तलाक कब मिलेगी। जो बूढ़ा हो गया है वो सोचता है कि मेरा बचपन अच्छा था, मेरा यौवन अच्छा था। तो जिस अवस्था में आप हो, क्या उस अवस्था का आप आनंद ले रहे हो? बिल्कुल ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन होता है वो हमेशा आगे दौड़ता है या पीछे भटक जाता है, वो हमारे साथ कभी नहीं रहता। तो सद्गुरु आज हमें वही बता रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि दुनिया बदले, लेकिन वो खुद नहीं बदलना चाहता। मैं जब स्कूल में था, टीचर, पूरा जीवन में मैंने एक ही सेंटेंस को समझने की कोशिश की। जो शिक्षण होता है उसकी व्याख्या क्या होती है? शिक्षण का माने क्या होता है? शिक्षण मतलब क्या? अगर एक ही सेंटेंस में अगर बताया जाए, जो भी ज्ञान हो, जानकारी हो, आपके आचरण में बदलाव लाता है, उसे शिक्षण कहते हैं। जो भी जानकारी आपके आचरण में क्या लाती है? बदलाव लाती है, उस जानकारी को शिक्षण कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आजकल शिक्षण ऐसा रहा है। इस व्याख्या को सब भूल गए, ये छोड़ के बाकी सब करते हैं। जो हम पढ़ते हैं, स्कूल में पहला सेंटेंस सिखाया जाता है, हमेशा सच बोलो। ये कहीं भी स्कूल में चले जाओ, ये हमेशा होता है। नेहमी खरे बोलावे। हम पढ़े कि नहीं पढ़े? हमेशा सच बोलो। और लोग सच छोड़ के सब कुछ बोलते। आपने यहाँ लिखा है ना कि यहाँ थूकिए मत, तो वही लोग वही थूकते हैं। वही कचरा मत डालिए, तो वही कचरा डालते। क्या हम पढ़े लिखे हैं? वाकई ये संशोधन की बात है। हमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, जानकारी का ढेर हमारे पास में आ गया। हम दूसरों की बात जो है वो झुठलाने के लिए, उस बात को तोड़ने के लिए हम बहुत होशियार हो गए। दूसरे के बात को काटना, ये हमारी होशियारी का एक लक्षण हो गया। तो जो दूसरों की बात
एकदम शार्पली और एकदम आसानी से काटता है, उसे ज्ञानी कहा जाता है, उसे उसका विशेषज्ञ कहा जाता है। ये बातों का विशेषज्ञ है। इसके पास में कम्युनिकेशन स्किल है। हाँ, ये लोगों की बोलती बंद कर देता है। बात काटना मतलब लोगों की बोलती बंद करना मतलब ज्ञान नहीं है। तो बदलाव जो है वो सकारात्मक रूप में होनी चाहिए। नकारात्मक रूप में बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप होते हैं। क्या आपको बूढ़े होने के लिए कुछ करना पड़ता है? हेलो, क्या आपको कमज़ोर होने के लिए कुछ करना पड़ता है? क्या आपको गलत होने के लिए कुछ करना पड़ता है? बस कुछ मत करो, गलत हो जाएंगे आप। आपको गंदा होने के लिए कुछ करना पड़ता है? बस साफ सफाई मत करना, कुछ नहीं करना पड़ता। कोई भिखारी खुद को गंदा करने के लिए कुछ कोशिश करता है? करता है ना। वो मिट्टी लेता है, अपने आप पर पोत देता है, गंदे कपड़े ढूंढ के वो ऐसा करता है। क्यों नहीं? वो साफ सफाई नहीं करता, बस गंदा अपने आप हो जाता है। हम साफ सुथरे क्यों हैं? हम हर सुबह नहाते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़ों को धोते हैं हर हफ्ते और साफ सुथरा रखते हैं, बाल बनाते हैं। करते कि नहीं करते? तो हम साफ हैं। हम साफ क्यों हैं? क्योंकि हम बदलाव करते हैं। तो अब बदलाव करते हैं तो साफ सुथरे हो गए। तो ये दुनिया भी ऐसी है। ये दुनिया बनी है हमसे। अगर हम साफ सुथरे हो गए तन से, मन से, तो दुनिया भी साफ सुथरी हो जाएगी। लेकिन हम अंदर से गंदे हैं। बाहर से तो बहुत टकाटक दिख रहे, हाँ, और अंदर से पूरे गंदे। तो आपके अंदर की गंदगी आपके आजू बाजू में गंदगी ही फैलाएगी। ऐसा कभी हुआ है कि कोई बिल्कुल गंदा आदमी है और वो आजू बाजू में आ गया और सुगंध फैल गई? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। वो मक्खियों का साथ में लेके आएगा, अपने साथ में कीड़े मकोड़े लेके आएगा, पूरी दुर्गंध लेके आएगा। हर कोई ऐसा करेगा और मुंह फेर लेगा। क्या आप ऐसी दुनिया चाहते हैं? मानसिक तौर पे हम चाहते हैं कि हम कैसे भी रहें, लेकिन हमारे आजू बाजू की दुनिया कैसी चाहिए? सुंदर चाहिए। गंदे से गंदा आदमी भी चाहता है कि मेरे आजू बाजू में सुगंध हो। गंदा आदमी भी गंदगी सूंघना नहीं चाहता। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, चोर भी चाहता है कि बाकी लोग ईमानदार हो। हेलो, चोर दूसरे चोरों के साथ उसकी जमती है क्या? नहीं। उसका अगर सामान समझो उसने चोरी करके लेके आया और उससे भी कोई अगर चोरी करके लेके गया तो उसे अच्छा लगेगा? जो चीज वो खुद कर रहे हैं वही चीज अगर दूसरा उसके साथ करेंगे तो उसको नहीं चाहिए। यही तो दुर्भाग्य है। दुनिया का दुर्भाग्य यही है कि जो चीज हम कर रहे हैं वो चीज हम दूसरों से नहीं चाहते, लेकिन दूसरे अच्छे होने चाहिए और मैं कैसे भी रहूं, मैं वैसे ही रहूंगा जैसे था पहले। हाँ, मैं नहीं बदलूंगा। बदलना कौन चाहिए? दुनिया बदलनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो आज अगर हमारे आजू बाजू जो दुनिया है वो अगर अच्छी है तो लोग अच्छे हैं, बदल रहे हैं, खुद में बदलाव कर रहे हैं। अगर दुनिया आपकी अच्छी नहीं है तो लोग खुद में बदलाव नहीं कर रहे हैं, वे वैसे के वैसे हैं। उन्हें चाहिए दुनिया बदले। और हर कोई यही चाहता है। हर कोई यही चाहता है मैं ऐसे रहूँगा, मैं बिल्कुल निष्पाप हूँ, इनोसेंट हूँ। ये दुनिया सारी पूरी पापी है। इनको बदलना जरूरी है। तो ये कभी होगा नहीं। जो भी शुरुआत होगी वो खुद से होगी। तो जीवन हम जिस दुनिया में जीते हैं उस दुनिया को बेहतर करने के लिए शुरुआत अपने आप से करनी होगी। आपको पता है किसान बदलना नहीं चाहता, इसलिए मुश्किल में है। वो आज केमिकल से खेती कर रहा है, केमिकल को छोड़ के ऑर्गेनिक के पीछे दौड़ रहा है, उसको छोड़ के और जैविक के पीछे भाग रहा है। लेकिन ना उसको कभी केमिकल का पता चला, ना उसे कभी ऑर्गेनिक का पता चला, ना कभी उसको जैविक का पता चला। आधे अधूरे ज्ञान से वो अपनी खेती कर रहा है और इसी वजह से आज वो संकट में है। उसने कभी भी
खुद में बदलाव लाने की कोशिश की ही नहीं। अगर कोई उसे बदलाव का रास्ता भी दिख गया तो भी उस रास्ते से 100% चलता नहीं। अपना कूड़ा करकट लेके चलता है पीछे का जो आधा अधूरा ज्ञान है उसे छोड़ने की उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है। आपने देखा है भिखारी क्या करता है? उसके साथ में सब कचरा होता है। आपके नजरे से देखो तो उसके पास में क्या होता है? सब। आप घर में पोछा लेने के लिए भी कपड़ा इस्तेमाल नहीं करोगे, ऐसे कपड़े वो पहनता है। आप घर में जो थैलियां फेंकने के लिए भी हाथ नहीं लगाएंगे, वो थैलियां लेके वो घूमता है, उसमें खाना रखता है। उसका अगर बर्तन देख लो आप तो हमारा कुत्ता भी खाना ना खाए, इस तरह वो रहता है। क्यों? क्योंकि उसे बदलाव नहीं चाहिए, उसे कोई बदलाव नहीं करना है। वो पूरा तमस में जीता है, पूरा आलस्य में जीता है। भिखारी की कोई दया करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसने खुद को आलस्य के हवाले कर दिया है। कर्म दरिद्री है, वो भला चंगा है फिर भी भीख मांगता है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ करना नहीं है। उसे पता है लोग देते हैं, लोग रहम करते हैं। वो दूसरों के रहम पर जीने की कोशिश का आदी हो गया है, इसलिए वो खुद में कभी बदलाव नहीं लाता। आप समझना, अगर आपके जीवन में खुश हो, जो चाहे वो आपको मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, तो क्या आप खुद में बदलाव करेंगे? नहीं करेंगे। आप खुद में बदलाव कब करेंगे? जब आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, एक सूरत के जो व्यापारी है हीरे के, उनके एक लड़के का वीडियो आपने देखा होगा। जब भी उनका कोई भी लड़का युवा हो जाता है और उसके हाथ में उनको वो सब जिम्मेदारी सौंपनी होती है ना, तो उस वक्त उसको 45 दिन के लिए ऐसी जगह भेजा जाता है, वहां उसको कोई पहचानता नहीं। उसके हाथ में 5,000 रुपये दिए जाते हैं और उसे हर हफ्ते काम बदलने का ऑर्डर होता है। उसके हाथ में एक सिर्फ बटन वाला मोबाइल होता है, छोटा सा, जिससे सिर्फ आवाज़ सुनी जाए। वो भी दिन भर में वो जिंदा है कि नहीं, वो कहाँ है, वो सुरक्षित है कि नहीं, बस इतनी सी जानकारी लेने के लिए एक फ़ोन आएगा, बस वही उसे उठाना है। बाकी उसके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह खुद को संघर्ष में डालना जानबूझकर, तभी खुद में बदलाव होगा। तब उसका आप इंटरव्यू देखना, 45 दिन खत्म होने के बाद आप देखना, शायद आपने भी ऐसी मुश्किल घड़ियों को सामना न किया हो, इतना मुश्किल घड़ियों का सामना उसने किया। हम खुद को समझते हम भले चंगे हैं, लेकिन हम बहुत ही कमज़ोर हैं। हम किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें पालतू बना के रखा है, हमें कमज़ोर बना के रखा है। मेरा उसको धूप हो, बरसात हो, चुनौतियाँ हो, इसका सामना करने की कभी नौबत ही नहीं आई, तो इसलिए बदलाव नहीं होता। और ऐसे लोग कभी भी सुंदर समाज नहीं बना सकते। ऐसे लोग घटिया समाज बनाएंगे, हमेशा कामचोर समाज बनाएंगे, हमेशा बीमार समाज बनाएंगे। तो सद्गुरु हमें यही बता रहे हैं कि आप खुद से बदलाव करना शुरू करो, खुद को चुनौतियां देना शुरू करो। अगर आप खुद को चुनौतियां नहीं दोगे तो आप एक कमजोर समाज का एक घटक बनोगे। क्या थे हमारे पूर्वज, जरा थोड़ा सा याद तो कीजिए। हाँ, अरे एक एक बगल में एक 100 किलो की बोरी उठाते थे। छत्रपति संभाजीराजे की तलवार तो 65 किलो की थी। हम सिर्फ बातें करते हैं। 65 करने के लिए भी हमें बहुत वजन लगता है। 65 किलो। हमारा वही देश है जिस देश में ये लोग हुए अभी हैं। हमारी ताकत का आप अंदाज़ा लोगे तो हमारा वजन भी 65 नहीं। कहाँ दिल्ली है, आगरा है, और कहाँ दक्कन है। 18 घंटे में
घुड़सवारी करके लोग पहुंचे थे, आज रेलगाड़ी तक नहीं पहुंचती। जरा सोचना जरा उसके बारे में। हाँ, क्या लोग रहे होंगे वो, और क्या हमें। तो हमने कैसा समाज बनाया? एक बुज़दिल समाज बनाया, एक कमजोर समाज बनाया, खुद पे रहम खाने वाला समाज हम बना रहे। हर कोई चाहता है मेरे पे रहम करो। हाँ, हर तू तेरे को खुद को नहीं संभाल सकता तो इस दुनिया को क्या संभालेगा? बदलाव लाना बहुत जरूरी है, तो खुद से शुरुआत कीजिए। बदलाव तो हो ही रहा है, आप नहीं बदलेंगे तो प्रकृति आपको बदल के रखेंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आपके आजू बाजू में जो परिस्थितियां हैं वो आपको अगर बदले, उसके पहले आप आपकी परिस्थिति को बदल दो। और यही उदाहरण है वो डायमंड हीरे के व्यापारी के घर का। पता चले मुश्किल क्या होती, चुनौतियां क्या होती। 2 बार खाना ना मिले तो हमारा जी बाहर आने निकलने लगता है। जमीन पर सोने की नौबत आए तो हमें नींद नहीं आती है। दोस्तों, हर माहौल में खुद को ढालने की आपको क्षमता आनी चाहिए, हर माहौल में। तो आप कभी भी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करोगे। जो भी इंसान शिकायत करता है ना, वो बदलाव का विरोध करता है, हमेशा याद रखिए। और जो भी बदलाव के विरोध कर रहे हैं ना, वो बदलाव का विरोध नहीं कर रहे, वो खुद जीवन का विरोध कर रहे हैं। जीवन खुद बदल रहा है और वो बदलने का विरोध कर रहे हैं। तो जो बदलने का विरोध कर रहे हैं ना, वो असल में जीवन का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में है। शिकायत करने वाले हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, वो हमेशा निराशा में रहते हैं। ये क्या है, ऐसे हो रहे हैं, होता ही नहीं, ऐसे ही रहता उनका, हमेशा गनगन में रहते। क्योंकि कोई भी चीज़ उनके मन मुताबिक नहीं होती, और होती भी है तो इत्तेफाक से होती। तो आज की इस सुंदर से संदेश से हमें बस इतना ही समझना है कि हम कम से कम बदलाव की शुरुआत अपने आप से करें। पहले हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें है उसमें बदलाव लाएं। फिर हमारा मन स्वस्थ रहे, इसके लिए हम बदलाव लाएं। फिर हमारा जो भाव है वो स्वस्थ रहे, फिर हमारा परिवार स्वस्थ रहे, फिर हमारा गांव स्वस्थ रहे, फिर हमारे आजू बाजू में हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त वो स्वस्थ बने। ऐसे अगर हम कोशिश करेंगे तो एक दिन ये दुनिया भी स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन अब अगर हम दुनिया पहले स्वस्थ हो फिर मैं होऊंगा, ऐसी सोच लेकर आगे चलेंगे तो ये कभी भी संभव नहीं है। और आज हर इंसान की यही सोच है कि ये कंपनी मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा। दूसरी कंपनी अच्छी नहीं है, तीसरी कंपनी में चला जाऊंगा। ये स्कूल मेरे लिए अच्छे नहीं है, दूसरे स्कूल में चला जाऊंगा। ये गांव मेरे लिए अच्छा नहीं, मैं दूसरे शहर में चला जाऊंगा। ऐसा करते करते आप जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको जो चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा। और जिस दिन आप खुद को बदलने की शुरुआत करोगे, उस दिन आप जहां हो वहां पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम हमारा जीवन जो है अगर सुंदर बनाएंगे तो हमारी दुनिया भी सुंदर हो जाएगी। जैसे हम होते वैसे हमारी दुनिया होती है। आपको पता है, जैसे हम होते हैं हम वैसे लोगों को ढूंढते हैं। एक चोर चोर को ढूंढता है, एक शराबी शराबी को ढूंढता है, एक जुआरी जुआरी को ढूंढता है, एक आध्यात्मिक पुरुष दूसरे आध्यात्मिक पुरुष को ढूंढता है, अपने आप आकर्षित करता है। एक अमीर दूसरे अमीर को आकर्षित करता है, एक दरिद्री दूसरे दरिद्री को आकर्षित करता है, एक घमंडी दूसरे घमंडी को आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बदलाव नहीं चाहिए। आपने कभी देखा है कि आप ऐसे ग्रुप में कभी जानबूझ के गए हो जो आपके स्वभाव के विपरीत हो? कभी गए? जानबूझ के गए कभी? नहीं। उसमें अगर आपको जाना पड़ा है तो ठीक है, मजबूरी है आपकी। लेकिन अगर आप खुद चैलेंज लेकर उसमें उतर जाएं
तो आपको वो दिन कभी भी नहीं आएगा। आपको जो भी आपको चैलेंज करे, हाँ, जिद्दी बनो, उसमें शामिल हो जाना और जो जरूरी बदलाव है वो करना उसके लिए, तो आप समृद्ध हो जाओगे। जब आप स्कूल में जाते हैं ना, तो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा क्या होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, उससे और आगे और मुश्किल होती है। जैसे जैसे आप ऊपरी कक्षा में जाते हो, आपकी जो पढ़ाई होती है वो कैसी होती है, और मुश्किल होती है। इसी को ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जब स्कूल ख़त्म हो जाता है ना, तो आप इस ग्रोथ को बनाए रखते हैं नहीं, ख़त्म हो जाते हैं आप। उसके बाद में आप कोई ग्रोथ नहीं है आपकी। तो वो ग्रोथ अगर आप में नहीं है तो आपने कभी चैलेंज को लिया ही नहीं। मैं बताऊं आपको, आप अगर गरीब घर में पैदा हुए हो तो आपको प्राकृतिक स्वरूप से मजबूरी मिली है, चैलेंज मिला है। लेकिन आप अगर थोड़े से अमीर घर में पैदा हो गए हो तो आप बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आपको चुनौतियां पैदा करनी पड़ेंगी, मिलेंगी नहीं। तो मजबूरी में आपको चुनौतियां मिली तो आपको उसका सामना करना ही है। अगर आपने खुद उसको स्वीकार कर लिया तो आप हीरो कहलाते हो। मजबूरी में चुनौतियों का सामना करने वाला कभी हीरो नहीं होता, लेकिन खुद से चुनौतियों का सामना करके उसके पार जाने वाला जो होता है ना, खुद में बदलाव करके, वो असली हीरो बन जाता है। तो आपके अंदर कौन है, जीरो है कि हीरो है? तो आपको ज़्यादातर लोग जीरो ही मिलेंगे, इसीलिए वो जीरो ही जीते हैं। जीवन में कोई नहीं होता उनके, बस अपनी अपनी छोटी सी दुनिया में खुद को बड़ा समाधानी समझते हैं। अपने जैसे कमज़ोर लोग इकट्ठा करते हैं और उनमें बहुत बड़ा होने का नाटक रचते हैं। बस ऐसे ही चलती है ज़िंदगी। लेकिन अपना ग्रुप छोड़ के अपने को चैलेंज करने वाले ग्रुप में जाकर अपना अस्तित्व वहाँ पे बनाना, ये एक पुरुषार्थ है। अगर आप वो करेंगे तो पूरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि आप जो भी सुन रहे हैं, आप खुद को इस बदलाव के लिए तैयार करो और चुनौतियों का सामना करो। खुद के सामने चुनौतियां रखो और बदलाव करो। खुद के बाहुबल में बदलाव करो, खुद के मनोबल में बदलाव करो, खुद के आत्मबल में बदलाव करो और दुनिया में एक ऐसा उदाहरण पेश करो कि दुनिया आपको देखकर बदले। धन्यवाद।